हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो मुद्दा को पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है स्प्रिंग फोर्स। चलिए हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो जब भी हम स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ से उसको या तो एक्सटेंड करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स एक्ट करेगा जो रिस्टोरिंग नेचर का होगा, उसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। सपोज दैट ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, इसको हम लोग एक्सटेंड किए डेल्टा एक्स और इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं डेल्टा एक्स। तो दोनों ही केस में क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन में भी और एक्सटेंशन में भी, दोनों में एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। चूंकि हम लोग इसका नेचुरल लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। हम लोग स्प्रिंग फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स एफएसपी। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू डेल्टा एक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। माइनस का क्या वर्क है, माइनस सिर्फ बताता है कि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट होता है इसके डायरेक्शन से। डेल्टा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज देखिए, डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, हम लोग एक्सटेंड किए हैं इस स्प्रिंग को, तो डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, जो कि होता है अपोजिट टू डेल्टा एक्स या अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट जो भी। तो डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में है, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों? अगर हम लोग इसे नेचुरल लेंथ से यहाँ तक लाके खींचे और फिर यहाँ से रिलीज करते हैं तो इस तरफ जाएगा स्प्रिंग, कुछ देर बाद अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा, यही पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे जब हम लोग रिलीज कर दिए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा, फिर से अपना नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से। तो हम लोग माइनस साइन लगाते हैं और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका वैल्यू दिया रहेगा। और डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, अच्छा, चेंज इन लेंथ का मतलब हुआ या तो एक्सटेंशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों को हम लोग चेंज इन लेंथ बोलते हैं। लिख लीजिए एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन डेल्टा एक्स दोनों है, एक्सटेंशन भी डेल्टा एक्स है और कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई हो, हम लोग को डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर देना है तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं स्प्रिंग फोर्स पे बेस्ड। जिस तरह से स्ट्रिंग में अगर सेम स्ट्रिंग हो, जिस तरह से स्ट्रिंग सेम था तो टेंशन सेम रहता था, उसी तरह से अगर स्प्रिंग सेम होगा, अगर स्प्रिंग सेम होगा तो स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। 2 पॉइंट का स्प्रिंग फोर्स सेम होगा।
सेम स्ट्रिंग में क्या होता था, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन 2 पॉइंट का या कोई भी पॉइंट का सेम होता था। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग फोर्स 2 पॉइंट का या कोई भी पॉइंट का सेम होगा। इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्प्रिंग है और इस लेसन में या फिर इस चैप्टर में हम लोग को एक एजम्पशन मानना है कि जो स्प्रिंग या स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं वो मासलेस होना चाहिए। मासलेस है, मासलेस स्प्रिंग। हम लोग को इसमें एक एजम्पशन मानना है कि स्प्रिंग जो हम लोग ले रहे हैं वो मासलेस है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग एजम्पशन लेते हैं। अब देखते हैं, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि एक स्प्रिंग है, उसके दोनों साइड दो मास को हम लोग कनेक्ट किए हैं और इसे इस डायरेक्शन में और इसे इस डायरेक्शन में एक्सपेंड किया गया है। अब हम लोग को बताना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा दोनों मास पे। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2। अब हम लोग को बताना है कि FSP क्या है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग मास 1 पर क्या है और मास 2 पर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K इंटू डेल्टा एक्स। माइनस तो हम लोग डायरेक्शन लगाने के लिए यूज करते हैं, तो K इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए कि स्प्रिंग फोर्स तो दोनों में सेम होगा, तो इस स्प्रिंग फोर्स कितना होगा दोनों बॉडी पे, K इंटू डेल्टा एक्स कितना है, x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी एक्सपेंड कर रहा है और इधर भी एक्सपेंड कर रहा है, तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना होगा टोटल, तो जो इधर इस डायरेक्शन में x1 हुआ और इस डायरेक्शन में x2 हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल चेंज इन लेंथ x1 प्लस x2 हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इस पर या इस पर, एक दोनों मास पे कितना लगेगा, K इंटू x1 प्लस x2। इस पर इतना स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। स्प्रिंग है, एक मास रख दिया गया है, दोनों एंड से मास को कनेक्ट कर दिया गया है और हम लोग से पूछा गया है फाइंड स्प्रिंग फोर्स FSP। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे FSP। फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ displacement occur in opposite direction। फर्स्ट केस में है अपोजिट डायरेक्शन और सेकेंड केस में है इन सेम डायरेक्शन। इसे हम लोग सोल्व करते हैं। पहला केस में क्या बोला गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मास को डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, मतलब एक मास को इस तरफ अगर डिस्प्लेस किए और दूसरे मास को इस तरफ हम लोग डिस्प्लेस किए, एक को इस तरफ खींचे और एक को इस तरफ खींचे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, तब FSP क्या होगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो इस केस में हम लोग
एफ एस पी क्या हो जाएगा, अभी हम लोग किए थे के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ। अगर इसका x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा चेंज इन लेंथ। तो यही हो जाएगा k इंटू x1 प्लस x2। इसका आंसर यही होगा। अगर k की वैल्यू दिया रहता, x1 x2 का वैल्यू दिया रहता, न्यूमेरिकल सोल्व। हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। और सेकेंड केस में क्या है, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों को डिस्प्लेस किया गया है। सेम डायरेक्शन बोले तो इधर सेम डायरेक्शन में, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका नेचुरल लेंथ 10 मीटर है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, इस डायरेक्शन में अगर ये वाला मास उठ के यहाँ चला आता है, ये वाला मास उठ के यहाँ पे चला आता है डिस्प्लेस के कारण, और ये वाला मास उठ के यहाँ पे चला आता है डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो ध्यान दीजिएगा इस केस में कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एक्स कितना हुआ। डेल्टा एक्स अभी भी 10 मीटर ही है, सिर्फ यहाँ वाला क्या हुआ, जो यहाँ इस पोजीशन पे था मास, वो डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया है, और जो इस पोजीशन पे मास था वो डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया। लेकिन टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ, पहले भी नेचुरल 10 था, अभी भी 10 ही है। तो इस केस में सेम डायरेक्शन के केस में डेल्टा एक्स 0 है, तो डेल्टा एक्स 0 रहेगा तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स 0, तो स्प्रिंग फोर्स 0। सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, 0। सेकेंड केस हम लोग का आंसर आ गया फोर्स 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रिंग से एक मास को कनेक्ट किया गया है m, इसका नेचुरल लेंथ था इतना, इस पर एक मास कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसमें एक्सटेंशन हुआ और कुछ इस पॉइंट पे आके रुका। यह स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था इतना, लेकिन जब हम इसमें मास कनेक्ट कर दिए तो इसमें एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन होके यहाँ तक पहुँच गया। हम लोग को निकालना है इसमें स्प्रिंग, हम लोग को इसमें डेल्टा एक्स निकालना है। फाइंड चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, इन लेंथ मतलब कि हम लोग को इसमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, चलिए इसे हम लोग करते हैं। एक फोर्स लगेगा mg और एक फोर्स, mg को बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करेगा। इस मास को कौन फोर्स बैलेंस करेगा, स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा। तो एफएसपी क्या हो जाएगा, एफएसपी हो जाएगा mg के बराबर। एफएसपी क्या होता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू mg। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा mg बाई के। समझ में आया। इससे हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। इससे हम लोग स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते, स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग में एक मास m लटक रहा है। अब इसका एक लगेगा mg और ये लगेगा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा अवे लगता है, तो इस केस में क्या हो जाता, T इक्वल टू mg हो जाता।
जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस किए हैं तो हम लोग टेंशन इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा FSP। तो टेंशन की जगह पे हम लोग FSP पुट कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंग फोर्स पुट कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू mg। फिर से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू mg/k। तो हम लोग अगर स्प्रिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर स्प्रिंग से हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्प्रिंग को स्ट्रिंग में चेंज कर लेना है और FSP को, स्प्रिंग फोर्स को टेंशन से रिप्लेस कर देना है, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक पुल्ली है, पुल्ली में स्प्रिंग है, मास m का और मास 2m का। इससे भी स्प्रिंग बना दी, मास m का और मास 2m का पुल्ली में। अब हम लोग को फाइंड करना है इलोंगेशन डेल्टा एक्स। हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा एक्स, फाइंड इलोंगेशन और डेल्टा एक्स। हम लोग को डेल्टा एक्स फाइंड करना है। चलिए इसे हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के केस में करते थे उसी प्रकार से इसको भी करना है। इसको रिप्लेस कर देते हैं स्ट्रिंग से, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लेते हैं। और एक पर मास m है, एक पर मास 2m है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पर मास m, एक पर मास 2m। इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2g, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इस पे टेंशन लगेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम g, mg, m1 है और टेंशन T। अच्छा, चूंकि 2m ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में ये रोप गिरेगा और ये रोप ऊपर जाएगा। तो इसमें चूंकि ये नीचे जा रहा है तो 2g पॉजिटिव होगा, टेंशन नेगेटिव होगा, इक्वल टू F नेट इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना है 2a। फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसी तरीके से इसका इक्वेशन बनाएंगे, ये ऊपर जा रहा है तो T प्लस होगा, G माइनस होगा, इक्वल टू m m1 है a। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम लोग, T से T मर जाएगा, G इक्वल टू 3a, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा G/3, एक्सेलरेशन इक्वल टू G/3 हो गया। हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन सेकेंड में पुट कर देंगे अगर, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस जी, a इक्वल टू है G/3, तो G प्लस G/3, a का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, a का वैल्यू G/3 पुट कर दिए तो हो गया 4G/3, 4/3G हो गया टेंशन इक्वल टू। तो टेंशन को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेंशन को हम लोग स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग देखे थे। तो FSP इक्वल टू टेंशन, टेंशन कितना है 4/3G। FSP का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग का, K डेल्टा एक्स इक्वल टू 4/3G, डेल्टा एक्स इक्वल टू 4G/3 के। हम लोग को डेल्टा एक्स आ गया 4G/3 के। तो हम लोग
स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन बनाते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे, टेंशन निकालते थे, वही इसमें भी किए हैं। इसमें फिर टेंशन इक्वल होता है फोर्स ऑफ स्प्रिंग का, तो इसको कर दिए हैं। और इसी तरीके से डेल्टा एक्स फाइंड हो गया, हम लोग को आ गया।